चलिए, तो आज हम अपने विषय की ओर चलते हैं। निराला। निराला, जिसका नाम निराला के नाम से शॉर्ट में जानते हैं, वास्तव में है क्या? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। पूरा नाम है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ये इनका पूरा नाम है। थोड़ी फैमिली बैकग्राउंड, जिसे हम व्यक्तिगत कहते हैं, पहले वो जानकारी ले लें निराला के बारे में और फिर निराला की रचनाओं की ओर चलेंगे। तो आप देखेंगे कि निराला जो है सबसे ज्यादा आर्थिक स्थिति से गुजरे हुए दुखी रूप में, सबसे बड़े कवि के रूप में हमारे पास दिखाई देते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जो है, मनोहरा जो है इनकी पत्नी का नाम है। इनकी एक बेटी थी जिसका नाम था सरोज। थी का मतलब उसका निधन हो गया, इसीलिए वो और ज्यादा विक्षिप्त हो गए। पहली स्थिति में पत्नी के निधन पर टूटे, उसके बाद बेटी के निधन पर और ज्यादा टूटे। लेकिन निराला की यही विशेषता है कि वो टूटकर भी फिर दोबारा खड़े हो जाते हैं, और उनकी कविताएं जो है इसका प्रमाण है। उसी की चर्चा यहाँ बार बार आपको देखने के लिए मिलेगी। ठीक है, और ये मेदिनीपुर, इलाहाबाद के, आज तो प्रयागराज हो गया है इलाहाबाद, वहां के थे। लेकिन इन पर बांग्ला का प्रभाव सबसे ज्यादा दिखाई देता है, बांग्ला का प्रभाव। और बांग्लावासी जो होते हैं वो शुरू से ही क्रांतिकारी स्वर के होते हैं। तो निराला जो है, इनकी रचनाओं में भी ओज का स्वर है, क्रांति का स्वर है। ये इसके कवि हैं, ओज के, क्रांति के, उनकी चर्चा होती है। तो ये मोटी मोटी बातें जो है आपको पता होनी चाहिए। निराला छायावादी कवि हैं, लेकिन छायावादी होने के साथ साथ इनकी कविता में प्रगतिवादी स्वर भी दिखाई देता है। ये दोनों स्वर हैं इनकी कविता में। अगर मैं रेशियो की बात करूं तो छायावादी स्वर 30% है और प्रगतिवादी स्वर जो है वो ऑलमोस्ट 70% है। इसलिए प्रगतिवादी कवि जो है वो इनको मार्क्सवादी कवि के रूप में घोषित कर देते हैं। लेकिन निराला ने कहा कि मैं प्रगतिशील हूं, प्रगतिवादी नहीं। प्रगतिशील कौन होता है? जो रूढ़ियों का विरोध करता है। रूढ़ियों का विरोधी जो है, विद्रोही जो है, वो कहलाता है प्रगतिशील। और अधिकतर सभी जिन कवियों को आप प्रगतिवादी कवि के रूप में पढ़ते हैं, वो सब के सब अपने आप को मानते हैं कि हम प्रगतिवादी नहीं हैं, हम प्रगतिशील हैं। प्रगतिवादी होने का मतलब है मार्क्सवादी चश्मे से देखने वाले। और मार्क्सवादी चश्मा जो है सिर्फ किसको देखता है? पूंजीपति वर्ग और सर्वहारा वर्ग की बात करता है। पूंजीपति वर्ग द्वारा सर्वहारा वर्ग के शोषण की बात जहां होती है, उसको वो चीज सहन नहीं होती है, इसलिए क्रांति की बात करता है। लेकिन वो एक हिस्सा है। शोषण तो कहीं पर भी कोई भी किसी का भी कर रहा है, और विद्रोह कोई भी किसी रूप में कर रहा है। लेकिन ये केवल पूंजीपति वर्ग और सर्वहारा वर्ग की बात करता दिखता है। प्रगतिशील रूढ़ियों का विरोध करते हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार की रूढ़ी क्यों ना हो। निराला के यहाँ देखेंगे आप, बेटी का निधन हुआ तो वो मानते हैं कि बेटी के निधन का एक बहुत बड़ा कारण ये समाज है, जो दहेज के कारण बेटी का विवाह ठीक जगह होने नहीं दे रहे। कहीं ना कहीं वो भी उनके निधन का एक कारण रहा होगा। तो क्या हुआ? पूंजीपति और सर्वहारा वर्ग की कहानी होगी केवल वहां पर? नहीं, समाज की रूढ़ी होगी, धर्म की रूढ़ी होगी। जैसे प्रेमचंद की हमने बात की थी, तो प्रेमचंद जो है वो प्रगतिशील हैं, प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कर रहे हैं, उसी से जुड़ रहे हैं, लेकिन उन्हें भी प्रगतिवादी घोषित कर दिया, क्योंकि गोदान में चर्चा कर रहे हैं कि तो गोदान में क्या कोई पूंजीपति वर्ग जो है किसान होरी को शोषण कर रहा है उसका? नहीं, ऐसा तो नहीं है। धर्म की दृष्टि के ठेकेदार लगे हुए हैं, पूंजीपति नहीं, धर्म के ठेकेदार लगे हुए हैं, शोषण कर रहे हैं, शोषित हो रहा है कोई व्यक्ति। तो प्रगतिशील जो है रूढ़ियों का विरोध करता है, और ये जो है केवल एक ही तरफ की बात करते हैं। लेकिन प्रगतिवादी खेमे के कवियों ने, ठेकेदारों ने सभी प्रगतिशील दृष्टि वाले रखने वालों को प्रगतिवादी खेमे में खींच लिया और उनको प्रगतिवादी घोषित कर दिया।
लेकिन वास्तव में ये नहीं है, ध्यान रखना इस बात को। अब बात करते हैं इनके पिता का नाम जो है वैसे खास इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि ये तो हमारे लिए जरूरी है, ये हमारे लिए जरूरी है क्योंकि इनकी रचनाओं में इनका नाम भी मिलता है। पिता का नाम राम सहाय त्रिपाठी है, ठीक है, फिर भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये दोनों नाम है। बचपन से गरीबी की स्थिति से गुजरे और मंचों पर कविता पढ़ी, लेकिन बाजारू कविता नहीं पढ़ी, भाषा निष्ठ थी। इवन जिस छंद की बात करते हैं मुक्त छंद, उस की स्थापना ये कर रहे हैं, मुक्त छंद की स्थापना कर रहे हैं। और इस छंद को लोग समझ नहीं पा रहे हैं, इसको रबड़ छंद या केचुआ छंद कहकर इसका विरोध कर रहे हैं, हंसी उड़ा रहे थे, और आज उसी छंद में कविता लिखी जा रही है। निराला ने समझाया कि ये जो मुक्त छंद है क्या है। कुछ लोगों ने सोचा मुक्त छंद का मतलब है कविता की छंदों से मुक्ति, कविता की छंदों से मुक्ति। कुछ लोगों ने यह कह दिया कि मुक्त छंद का मतलब है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है, कविता की छंदों से मुक्ति नहीं है। छंद की रूढ़ियों से मुक्ति है, छंद की रूढ़ियों से मुक्ति। ये रूढ़ी क्या है? छंद की एक ट्रेडिशनल रूढ़ी चल रही आ रही है, इतनी मात्रा ये छंद, इतनी मात्रा ये छंद, इतने वर्ड ये छंद। छंद का मतलब क्या है? छंद का मतलब है लय का बंधन, लय का बंधन। अब उसमें मात्राएं गिनी चुनी हो या ना हो, किसी लाइन में 14 हो, किसी में 18 हो, किसी में 23 हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कविता की छंदों से मुक्ति ना कहें, छंद की रूढ़ियों से मुक्ति कहें। तो इनके यहाँ कोई ट्रेडिशनल छंद नहीं है, दोहा नहीं है, चौपाई नहीं है, ऐसा नहीं है गिनी चुनी मात्रा वाला, लेकिन कविता में लयात्मकता है, उसको इन्होंने मुक्त छंद कहा। और ये भी कहा मुक्त छंद जो है वो पढ़ा जाता है, गाया नहीं जाता। इट्स आर्ट ऑफ रीडिंग, नॉट आर्ट ऑफ सिंगिंग। निराला कह रहे हैं इस बात को, ये जो मुक्त छंद है ये गाया नहीं जाता, मुक्त छंद पढ़ा जाता है। इसलिए रीति काल तक की जो कविता है उसे आप लयात्मक ढंग से विभिन्न राग रागनियों में बांधकर गाते हैं। जब ते कुंवर कान रावर कला निधान कान पर वाके कहूं सुजस कहानी सी, तब ही तो देव देखो देवता सी, रिझती सी खींचती सी रूसत रिसानी सी, छोही सी छली सी छीन लीनी सी, जकी सी छीन टकी सी थकी सी, लगी थकी ठहरानी सी। ये ट्रेडिशनल छंद गाया जाएगा, लेकिन इनका छंद गाने का नहीं, पढ़ने का है। वह आता दो टूक कलेजे के करता, पछताता पथ पर आता, पेट पीठ मिलकर है एक, चल रहा लकुटिया टेक, मुट्ठी भर दाने को भूख मिटाने को, अपनी फटी झोली का मुंह फैलाए। ये पढ़ा है, गाया नहीं। कविता और गीत का अंतर भी यही होता है, कविता पढ़ी जाती है, गीत गाया जाता है। कविता को आप गा सकते हैं, लेकिन गीत हमेशा गाया ही जाएगा। तो मुक्त छंद में जो लिखी कविता है वो पढ़ी जाती है, गाई नहीं जाती है, ठीक है। इसलिए इन्होंने ये बात बताई। तो एक तो ये मुक्त छंद का जो कॉन्सेप्ट है, और इनकी स्थिति देखकर, इनकी कला से तो मोहित थी ही, और लेकिन इनकी दशा को देखकर इन्हें अपना धर्म भाई बनाया। किसने? महादेवी ने। महादेवी इनकी धर्म बहन के रूप में बनी, विभिन्न प्रकार से सहायता कराती थी, इनकी आर्थिक सहायता, कभी कोट, कभी कंबल, कुछ कुछ दे देती थी। लेकिन निराला भी बड़े स्वाभिमानी किस्म के इंसान थे। निराला जो अगर कोई सहायता कर रहा है आर्थिक स्थिति में, तो आदमी तो उसके और चापलूसी की स्थिति में आता। निराला ऐसे नहीं। महादेवी ने अगर इनकी स्थिति देखकर कि भाई को इसकी जरूरत है कर दिया कुछ, लेकिन निराला को अगर कोई और मिल गया उसी चीज की जरूरत का, निराला ने वो दे दिया। एक बार कवि सम्मेलन से ही आ रहे हैं और इतना पैसा उस दिन मिला कि उनकी बहुत सारी आर्थिक स्थिति लंबे समय तक के लिए टल सकती थी, लेकिन रास्ते में एक भिखारी स्त्री ने
उनसे कहा बेटा पैसा दे दो, कुछ भूख लगी है। और निराला ने कहा कि तुमने मुझे बेटा कह दिया तो मेरी माँ हो गई, माँ होकर मुझसे भीख मांग रही है, मेरी माँ मुझसे कैसे भीख मांग सकती है? तुम्हें कितना पैसा चाहिए जो एक दिन में तुम्हारा खाने का गुजारा होगा, फिर 1 महीने, फिर 1 साल, और ऐसे करते करते सारा गिनाकर सारा पैसा उस दिन का सम्मेलन का दे दिया, जबकि उन्हें इतनी जरूरत थी। ये निराला है, अपने आप में निराला, फक्कड़ है। इसीलिए इन्हें राग विराग का कवि कहा जाता है। राग विराग का कवि क्यों कह रहे हैं? राग विराग का, राग मतलब लगाव, प्रेम, सौंदर्य की कविता लिख रहे हैं, और विराग वैराग्य की यानी वेदना की कविता लिख रहे हैं। दोनों प्रकार की कविता के कवि हैं, राग विराग के कवि हैं, ओज के कवि हैं, क्रांति के कवि हैं। सारी चीजें इनके यहां मिलेगी। निराला एक छायावाद में बड़े कवि के रूप में दिखाई देते हैं, और इसीलिए छायावाद में इनको शलाका पुरुष, छायावाद के ये क्या कहलाते हैं? शलाका पुरुष कहलाते हैं। शलाका मीन्स होता है शिरोमणि। सारे कवियों में, चारों बड़े कवि अगर हम बात करते हैं, उनमें ये शिरोमणि है सबसे बड़े। ठीक है, अब आइए इनकी अब रचना की बात करें, इनके व्यक्तित्व से आगे चलते हुए। तो निराला ने क्या लिखा है, उनकी खास रचना से लेकर आम रचना तक सबकी बात करेंगे, क्योंकि कई तो काव्य संग्रह हैं जो चर्चित हैं ही, लेकिन उनके साथ साथ कुछ कविताएं भी हैं जो इनकी अपने आप में बड़ी विशिष्ट रही हैं, उसकी हमें बात करनी होगी। जो रचनाएं कहीं ना कहीं कोर्स में लगी हैं और कई कारणों से फेमस भी रही हैं, उन सब की बात यहां पर होगी। क्लियर हो गया? तो पहले हम बात करते हैं इनके पहले काव्य संग्रह की। प्रथम काव्य संग्रह जिसका नाम है अनामिका, पहला काव्य संग्रह है ये। लेकिन पहली कविता की अगर हम बात करें, मैंने कहा प्रश्न दोनों अलग अलग आते हैं, तो ध्यान रखना, पहली कविता है इनकी जूही की कली। ये जो शुरुआती कविता है जूही की कली, छायावादी कविता है, और मैंने बताया इनकी कविता में छायावादी स्वर भी है और प्रगतिवादी स्वर भी है। छायावादी शुरुआत में था, कम था, जल्दी ही इनका ट्रेंड बदल गया समय की धारा के साथ, और ये रूढ़ियों के विरोध में लिखने बैठ गए प्रगतिशील कविता, जिन्हें बाद में लोगों ने प्रगतिवादी कविता मान लिया। जूही की कली लोगों ने हंसी नहीं उड़ाई, ये क्या प्रेम सौंदर्य की और इस तरह की श्रृंगारी कविता लिख रहे हो आप। शुरू में खूब श्रृंगारी कविता लिखी है कि इन्होंने प्रिय यामिनी जागी लिखा, इन्होंने रंग गई पग पग धन्य धरा, हो गई मनोहरा। प्रकृति के सौंदर्य की चर्चा, क्योंकि आपको बताया छायावाद में प्रकृति के सौंदर्य की चर्चा खूब होती है, तो ये सब मिलता है। लेकिन ये सारी कविताएं छायावादी स्वर की हैं, जहां प्रेम है, सौंदर्य है, श्रृंगार है, प्रकृति है, लेकिन जल्दी ही ये रूप बदलता चला गया। ठीक है, तो पहली कविता की बात करेंगे तो जूही की कली। अगर हम अंतिम की बात करें, अंतिम काव्य संग्रह, तो इनका अंतिम काव्य संग्रह है सांध्य काकली। सांध्य काकली है। और अगर हम अंतिम कविता की बात करें कि अंतिम कविता क्या है, तो वो है पत्रोत्कंठित जीवन का विष बुझा हुआ है, ये कविता है। इतना बड़ा टाइटल देकर रचना बनी हुई है। तो पहला काव्य संग्रह पूछ रहा है कि पहली कविता, अंतिम काव्य संग्रह पूछ रहा है कि अंतिम कविता। ये क्वेश्चन को आपको ठीक से देखना पड़ेगा। और आप देखिए, व्यक्तिगत भावों की अभिव्यक्ति होती है, इसलिए ये सभी छायावादी कवि, मैंने कहा मैं शैली का प्रयोग करते हैं, तो इनके यहाँ मैं शैली तो मिलेगी, लेकिन वो व्यक्तिगत नाम भी आ गए। देखिए, ये पत्नी का नाम मनोहरा आ गया है। प्रसाद जिसे हमने पढ़ा, प्रसाद की भी एक प्रेमिका थी, उनकी प्रेमिका का नाम है श्यामा। अभी प्रकाश में आया था पिछले साल, लीलाधर जगूड़ी ने शोध की दृष्टि से हम बताया, अनाज मंडी में
रहती थी और वहीं पर प्रसाद देखने जाते थे, मिलने, दर्शन, दूर से हो जाए दर्शन। और कभी दर्शन ना हुए तो फिर थोड़ी पीड़ा होती थी, उसको कविता में उतार देते थे। तो प्रसाद की ये पंक्तियां वहीं से ये पता लगा। ऐसे ही नहीं कि नाम डाल दिए, श्यामा का मतलब तो कोयल होता है। कविता कोई सामान्य पढ़ेगा, व्यक्तिगत जीवन से संबंधित न जोड़कर पढ़ेगा तो लगेगा कि केवल प्रकृति की बात हो रही है, कोयल की बात हो रही है। लेकिन वहां कह रहे हैं, पंक्ति है, अब नहीं पुल्लिन पर आती श्यामा। अब देखिए, इसे सामान्य व्यक्ति पढ़ेगा तो क्या पढ़ेगा, इसकी क्या व्याख्या करेगा कि अब जो है, जो पुल्लिन है, डाल है, उस पर अब श्यामा नहीं आती है, यही समझेगा। लेकिन इसके पीछे जो व्यक्तिगत भाव है वो ये है कि वो जो श्यामा नाम की जो प्रेमिका है, वो अब वहां पर जो अटारी है जिस पर दर्शन के लिए आ जाती थी शाम को देने के लिए, वो अब नहीं आ रही है। क्या कारण है? वो उस पीड़ा को उन्होंने कविता में उतारा हुआ है। ये देखिए, इनकी जो पत्नी है मनोहरा, उसकी ही चर्चा हो गई, मनोहरा, ये कह रहे हैं। मनोहरा की जगह कोई और शब्द भी कर सकते थे, लेकिन चाहते हुए अनचाहे ये शब्दावली आपको देखने के लिए मिल जाएगी। ठीक है, अब आइए इनकी और काव्य संग्रह की बात करें। अनामिका पहले हो गया, उसके बाद परिमल, गीतिका, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता। कुकुरमुत्ता एक विशेष रचना है, अभी इस पर बात करेंगे हम, पहले पूरा नोट कर लें। अणिमा, बेला, नए पत्ते, अर्चना, आराधना, गीत गुंज और लास्ट में सांध्य काकली। तो लिख लीजिए, चाहे दोबारा भूल ना जाना, सांध्य काकली और शुरू में क्या थी, अनामिका। ये पहली और ये अंतिम। लेकिन बीच में जो रचनाएं हैं, काव्य संग्रह हैं, ये भी अपने आप में विशिष्ट हैं। एक तो अगर इनकी हम भाषा की बात करें तो तत्सम बहुला शब्दावली है इनकी, तत्सम बहुला शब्दावली। अब आप देखिए, खड़ी बोली का काव्य है और उस खड़ी बोली के काव्य में भी तत्सम शब्द ज्यादा हैं और फिर भी देखिए कितना लय बना हुआ है। ये छायावादी काव्य की या कवियों की विशेषता है। ठीक है, तो ये सारे काव्य संग्रह हैं जिनमें से तुलसीदास जो है एक अपने आप में एक विशिष्ट रचना है। तुलसी मतलब निराला जो है, तुलसी राम के बड़े भक्त हैं, इसलिए राम की शक्ति पूजा अभी हम चर्चा करेंगे कविता की। अभी काव्य संग्रह है, राम को आधार बनाकर राम की शक्ति पूजा लिखा, लेकिन वो राम क्या वो अयोध्या वाले राम है, ये सब जानेंगे अभी हम। ये जो कुकुरमुत्ता है, ये इनकी अगर हम बात करें, ये प्रगतिवादी पहली स्वर की कविता है, प्रगतिवादी स्वर की पहली कविता है। काव्य संग्रह है, कई कविताएं हैं, लेकिन कुकुरमुत्ता खुद अपने आप में कविता है उसमें, और वो पहली कविता है जो क्रांतिकारी स्वर की कविता है, जिस और उसमें सीधा सीधा मार्क्सवादी स्वर है, दिखाई देता है। प्रगतिशील ना कहकर मैं कहता हूं कि हाँ, उसमें प्रगतिवादी स्वर है। कैसे? उसकी पंक्ति अगर आप देखेंगे, वो पंक्ति भी पेपर में आ जाती है, इंपॉर्टेंट है। अबे सुन बे गुलाब, घर पाई तूने खुशबू, रंग ओ आब, खून चूसा खाद का तूने अशिष्ट, डाल पर इतरा रहा कैपिटलिस्ट। देखिए, अंग्रेजी का शब्द से भी गुरेज नहीं कर रहे हैं, साफ शब्दों में कह दिया कि गुलाब जो है कैपिटलिस्ट है। तो इसमें, इस कविता में गुलाब जो है वो पूंजीपति वर्ग का प्रतीक है, और जो कुकुरमुत्ता है वो सर्वहारा वर्ग का प्रतीक है। बड़े ही बिंबात्मक ढंग से निराला ने इस शोषण की प्रक्रिया को दिखाया है।
गुलाब का रंग देखिए सुर्ख लाल होता है खून की तरह, और कुकुरमुत्ता होता है बिल्कुल सफेद रंगहीन, जैसे खून जिसका खत्म हो चुका हो तो शरीर सफेद पड़ जाता है। ये सर्वहारा है, गरीब है, जिसका सारा खून चूस लिया इस पूंजीपति वर्ग ने, इसलिए वो लाल दिखाई दे रहा है। कह रहे अबे सुन बे गुलाब, सर्वहारा वर्ग की क्रांति की आवाज है कि तूने मान लो खुशबू और रंग पाया है, आग चमक पाई है, ये सब हमारे कारण है। सर्वहारा वर्ग के कारण पूंजीपति वर्ग टिका हुआ है। ये क्रांति का स्वर है। तूने क्या किया? खून चूसा खाद का तूने अशिष्ट, तूने सबका खून चूसा है, तब ये जो है चेहरे पे लाली है, तभी तू डाल पर इतरा रहा है। ये लालिमा जो है ये सभी गरीबों की, खाद भी उस समय आम सर्वहारा वर्ग का रूप में है, उन सबका खून चूसा है, तब ये स्थिति बनी है। लेकिन हमारे कारण है तेरा ये वजूद, ठीक है, ये जो स्थिति बताई गई है। लेकिन काम कुकुरमुत्ता ही आएगा आम आदमी के, सब्जी बनाने से लेकर हर चीज के काम कुकुरमुत्ता आएगा। गुलाब कुछ नहीं है, गुलाब कुछ खास लोगों के कोट में लगने लायक है, बस खाली अपर वर्ग के लिए ही है, ठीक है। तो पूरी कविता में कुकुरमुत्ता की महत्ता और इसकी भर्त्सना की गई है। तो पूरी कविता बहुत अच्छी है और प्रगतिवादी स्वर की है, पहली कविता है ये ऐसी जो इनकी प्रगतिवादी स्वर की कविता है। ये जो बेला है ये इनके गजलों का संग्रह है, गजलों का संग्रह, गजल भी लिखते थे, गजलों का संग्रह है, ठीक है। ये इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट दिखाई देती है रचना। लेकिन ये तो हो गए काव्य संग्रह। अब कुछ स्पेशल कविताओं की बात करते हैं जो हमारे कहीं ना कहीं कोर्स में लगी हुई हैं और वो आपसे पूछ सकती हैं। इन काव्य संग्रहों के अतिरिक्त कुछ इनकी चुनिंदा रचनाएं जो हैं उनका संकलन भी एक नाम से निकला है और कोर्स में लगा हुआ, उसका नाम है राग विराग। ये भी एक काव्य संग्रह है, राग विराग, यानी उनकी सुखात्मक और दुखात्मक दोनों प्रकार की कविता, छायावादी और प्रगतिवादी दोनों स्वर की कविताओं का कलेक्शन है राग विराग। आपसे पूछ सकता है, ठीक है। उन्होंने अपने काव्य संग्रह को नाम दिया अणिमा, नए पत्ते, बेला, ये सब, लेकिन बाद में इनकी कविताओं का चुनिंदा जो संग्रह किया गया वो राग विराग के नाम से किया गया, ठीक है। कुछ चर्चित रचनाएं हैं जिनकी हम बात करते हैं। सरोज स्मृति, राम की शक्ति पूजा, विधवा, भिक्षुक, अभी हमने बात कर ली है जूही की कली की भी और उसकी भी क्या कहते हैं कुकुरमुत्ता की, उनको अभी हम छोड़ दे रहे हैं, आगे की बात करते हैं। वह तोड़ती पत्थर, बादल राग, बांधो न नाव इस ठाव बंधु, गर्म पकौड़ी, रानी और कानी, खुजराहो, संध्या सुंदरी, पंचवटी प्रसंग। ये कुछ रचनाएं हैं, पहले इनकी चर्चा कर लेते हैं। सरोज स्मृति की अगर हम बात करते हैं, सरोज जो इनकी बेटी है उन्होंने अपनी बेटी के निधन पर कविता लिखी। देखिए कितना बड़ी विचित्र बात है कि एक पिता जो है जो ऐसी अवस्था में पूरी तरह से टूट जाता है और फिर भी वो कविता लिख रहे हैं, किसके लिए? उस समाज के लिए, जागृत करने के लिए कि जो उनकी बेटी के साथ हुआ वैसा किसी और के साथ ना हो। ये समाज की विषमता ने कैसे उनको ये स्थिति दिखाई है, ठीक है। तो सरोज स्मृति केवल एक पिता के रुदन की कविता नहीं है, बल्कि सरोज स्मृति उसके माध्यम से समाज में जो कुछ चल रहा है उस पर ये उंगली उठाते हैं, प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। देखिए एक तरफ तो अपने धिक्कारते हुए अपने आप को कहते हैं धन्य धन्य हूं मैं, कौन? धन्य मैं पिता
पिता होना मेरे लिए धन्य हो गया। धन्य का मतलब अच्छा नहीं, व्यंग में कह रहे हैं, क्योंकि पिता को जो काम करने चाहिए बच्चों के लिए, उनकी सुख सुविधाओं की चीजें देनी चाहिए, रोटी कपड़ा मकान की सुविधा देनी चाहिए, लेकिन वो विवश है कि नहीं दे सके, इसलिए अपने को व्यंग कसते हुए कहते हैं धन्य मैं पिता निरर्थक था, कुछ भी तेरे हित कर ना सका, जाना तो था अर्थो गम्यो पाए, पर रहा सदा संकुचित काय। ये अपनी विवशता बताइए कि मेरे जैसे पिता धन्य है, मतलब निंदा करनी चाहिए ऐसे पिता की, क्योंकि मैं तेरे लिए कुछ भी नहीं कर सका। रोटी कपड़ा मकान जैसी सुविधाएं जो देनी चाहिए थी वो मूलभूत चीज नहीं दे सका। चीनांशु पढ़ाना पहनाना था, रेशमी वस्त्र वो नहीं पहना सका। जाना तो था अर्थो गम्यो पाए, अर्थ मतलब पैसा, गम्यो पाए अर्थ कमाने के रास्ते पे जाना चाहिए था मुझे। अगर परिवार बनाया है, बच्चे हैं, तो उसको पालने के लिए पैसा कमाने के रास्ते पे जाना चाहिए था, लेकिन अपनी व्यवस्था बता रहे हैं। पर राधा सदा संकुचित काय, संकुचित काय मतलब हीन भाव से ग्रस्त रहा कि नहीं मुझे नहीं जाना। क्यों ऐसा क्यों करते निराला? क्या पैसा कमाना किसी के लिए बुरी बात है? लेकिन निराला अपनी विवशता बताते हैं कि अगर मुझे लगता है कि मैं जितनी मेरी जरूरत है उससे ज्यादा मैं कहीं कमाने जाता हूं, तो मुझे लगता है कि मैं किसी का छीन रहा हूं। उतना ही चाहिए जो कबीर वाले कॉन्सेप्ट में, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, निराला उसी कॉन्सेप्ट में। उससे ज्यादा हमको लगता है कि मैं अगर जोड़ रहा हूं, जमा कर रहा हूं, तो मैं किसी का छीन रहा हूं, उसका शोषण कर रहा हूं। और इसलिए निराला कभी भी परिवार की स्थिति के हिसाब से आर्थिक रूप से सबल परिवार, सबल पिता नहीं कहलाता है। ये अपनी विवशता बता रहे हैं। और देखा उन्होंने पैसे कमाने का रास्ता सीधा नहीं है, सरल नहीं है, टेढ़ा है, धोखेबाजी का भी है। एक वो भी कारण ये देखा है कि उस रास्ते पर ये सब कुछ है, इसलिए मैं अगर चाहता भी था करना कुछ तो नहीं कर सका। अपनी विवशता बार बार वो बताते हैं और कहते हैं। इसी में आगे चलकर लख कर मतलब देख कर अनर्थ आर्थिक पथ पर, पैसा कमाने के रास्ते पर मैं क्या देखता रहा, विभिन्न प्रकार के अनर्थ के काम होते हुए देखा। और तुलसी ने इसकी चर्चा की है। पैसा कमाने के लिए लोग अपने बेटा बेटी को बेच रहे हैं, धर्म को बेच रहे हैं, जाति को बेच रहे हैं, ऐसी स्थिति थी। ये बताया कि मैंने देखा, अनर्थ की स्थितियां देखी, आर्थिक पथ पर पैसा कमाने के लिए अनर्थ होते हुए बहुत जगह देखा, पर हारता रहा मैं स्वार्थ समर, हमेशा स्वार्थ समर हारता रहा। स्वार्थ समर मतलब वही कि मैं भी पैसा कमाऊं, दुनिया कमा रही है मैं भी कमाऊं, लेकिन जैसे उस मार्ग पे चलना चाहते थे वहीं पर देखते थे कि अनर्थ हो रहा है, शोषण हो रहा है, और फिर वो चुप होकर बैठ जाते थे, अपने स्वार्थ को मार लेते थे, बच्चों की इच्छाओं को भी तिरोहित कर दिया। ये अपनी विवशता बता रहे हैं कि पिता की दृष्टि से मैं काम नहीं कर सका, और कुछ समाज ने ऐसा होने नहीं दिया। समाज भी बड़ा कुटिल है। समाज जो है, आप कैसे भी रह सकते हैं, कम पैसे में रह सकते हैं, गुजारा कर सकते हैं, खा सकते हैं कम, थोड़ा कम पहन सकते हैं, लेकिन समाज आपको जीने नहीं देगा। और उसी समाज पर व्यंग कसते हैं, उस ब्राह्मण समाज से जुड़े हुए हैं खुद, और वही ब्राह्मण समाज, दूसरी समाज को छोड़िए, वही ब्राह्मण समाज उनकी बेटी का विवाह के लिए हाथ लेने के तैयार नहीं। क्यों? दहेज नहीं दे सकते। ऐसे दहेज लोभियों पर भी व्यंग कसते हैं। इसी कविता में कहते हैं ये कान्य कुब्ज, जो ब्राह्मण कान्य कुब्ज कुल कुलांगार, देखिए ये ऐसी, ये गाली है, साहित्यिक गाली कहलाती है। कुल कुलांगार खाकर पत्तल में करे छेद, इनके घर कन्या अर्थ खेद। ये कहते रहे, ये जो ब्राह्मण है कान्यकुब्ज ब्राह्मण,
जिनके घर बेटी का विवाह का रिश्ता भेजा और वो दहेज के लालच में उनको मना कर दिया। वो भी पीड़ा बेटी को भी रही, इनको भी रही। तो उनकी बात आ रहा है कि खाकर पत्तल में करते हैं छेद, अपनी जाति की बेटी का सम्मान करना नहीं जानते, दहेज के नाम पर क्या क्या हो रहा है प्रपंच। वो उस समाज ने भी इनको तोड़ा है, निराला को तोड़ा है, लेकिन निराला टूटने वाले नहीं है लास्ट तक। और कह रहे हैं कि ऐसे लोगों के घर में कन्या को देना अर्थ खेद है, पैसे का नुकसान है, थोड़ा बहुत भी पैसा लगता है विवाह में, वो भी नुकसान की ही बात है। और अपने फिर इसी स्थिति को ध्यान में रखते हुए कहते हैं कि मेरा जीवन तो ऐसे ही बीत गया। और कहते हैं दुख ही जीवन की कथा रही। अगर कोई पूछे निराला के जीवन की क्या स्थिति है तो वो ये बता रहे, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूं जो आज नहीं कही। कोई ऐसी चीज नहीं जो ना कही हो, सब कुछ कह दिया है। कोई सुख का पल है ही नहीं, जीवन पूरा कथा दुखमयी कथा है, निराला ये बता रहे हैं। लेकिन जहां दुख में लोग कमजोर पड़ के आत्महत्या कर रहे हैं, पलायन कर रहे हैं, पलायनवादी नहीं है, इन छायावादी कवियों पर ये आरोप भी लगाया जाता है कि पलायनवादी है, लेकिन पलायनवादी नहीं दिखाई देंगे आपको ये, ठीक है, ये ध्यान रखना। अगर आपसे क्वेश्चन करते हैं क्या छायावादी कवि पलायनवादी है, नहीं है। देखिए स्वरोस्मृति 35 में लिखी जा रही है और 36 में राम की शक्ति पूजा लिख रहे हैं। बेटी के निधन से पूरी तरह से टूट गए हैं, लेकिन निराला जल्दी ही अपने को खड़ा करते हैं और फिर दोबारा शक्ति अर्जित करने के लिए प्रार्थना करते हैं। लेकिन जब भी इस समाज में आप शोषण के विरुद्ध देखते हुए, विषमता को देखते हुए टूटने लगते हैं, हिम्मत करके फिर आशा आपको जगाती है, लेकिन फिर भी बहुत सारे घात आप पर लगे रहते हैं, आपकी शक्ति को पूरा सफल नहीं होने देते। उस कविता में भी आप देखेंगे राम की शक्ति पूजा में अंतिम फूल चढ़ने से पहले ही जो अन्याय की शक्ति है वो उसको उड़ा ले जाती है, लेकिन निराला हार नहीं मानते हैं। राम की शक्ति पूजा के संबंध में बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं, आएंगे। 35 में सरस्वती और 36 में राम की शक्ति पूजा, शक्ति की आराधना कर रहे हैं। और राम जो है, यहां राम कोई और नहीं है, कौन है? खुद निराला है। ये कोई राम दशरथ पुत्र राम की कहानी नहीं है, ये किसकी कहानी है? ये निराला की कहानी है साक्षात। जो निराला टूट गए हैं बेटी के निधन पर, वही अर्जित कर रहे हैं दोबारा शक्ति। ध्यान रखना, है क्वेश्चन पूछ सकता है राम की शक्ति पूजा में राम कौन है, किसका प्रतीक है? तो आप बताएंगे निराला का प्रतीक है, निराला की ही कहानी है। और शुरुआती कविता की पंक्तियां अगर आप देखेंगे, रवि हुआ अस्त, जैसे ही सूर्य डूबा है और उसके बाद जो स्थिति पैदा होती है, क्या होता है? रवि हुआ अस्त्र, ज्योति के पत्र पर लिखा रह गया राम रावण का अपराजय समर युद्ध। यहां से शुरू होती है कहानी, पूरी राम कथा नहीं है। और वो रावण और राम का जो युद्ध रुक गया है, उसके बाद प्रकृति शांत है, अंधेरा हो गया, सागर पीछे जो है आवाज कर रहा है, काली काली आवाज, रंग हो चुका है। पीछे जो पर्वत है वो शांत दिखाई दे रहा है, और शांत भाव में नीचे गर्दन झुकाए राम बैठे हैं। और उनके अंदर ये आ गया है कि अब विजय नहीं होगी, हताशा की भावना आ गई। निराला है ये, क्यों? क्योंकि लग रहा है कि अन्याय इतना ज्यादा है, अन्याय इतना बड़ा है कि उससे टक्कर नहीं ली जा सकती। लेकिन आशा का संचार जो है निराला को फिर दोबारा उठा के खड़ा करती है। और ये जो स्थिति है, उनके अंदर ये भाव आता है अमा, और सारी प्रकृति के ये उपादान जो है ये प्रतीक रूप में है। अमा निशा, उगलता गगन, घन अंधकार, खो रहा दिशा का ज्ञान, स्तब्ध है पवन चारों दिशाओं की पवन शांत है।
मतलब कहीं से कुछ सूझ नहीं रहा कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ये पंक्ति राम की शक्ति पूजा की है। ऐसी स्थिति में अमानिशा अमावस की रात है, आकाश जो है घना अंधकार से उगल रहा है, यानी अंधकार इतना हावी है, ज्योति और आशा की किरण कहीं उसमें तो दब के मर जाए। दिशा का ज्ञान खो रहा है, इतना गहन अंधकार है अमावस की रात में। यह अमावस की रात किसका है? आतताइयों का, अत्याचारियों का, शोषणकारियों का प्रतीक है। इतना समाज में इनका इतना वर्चस्व है कि अगर कोई हौसला हो, कोई उम्मीद हो, कोई ओज हो, वो तो उसमें दम कर मर जाए। और ऐसे में और हवा भी देखिए चारों तरफ से स्तब्ध है, कहीं से कोई हवा नहीं कि अंधकार को उड़ा के ले जाए, कहीं कुछ नहीं। ऐसी स्थिति में राम जो है अपने आप को संभाले हुए, कौन राम? तू निराला, ठीक है, इसकी आप बात करेंगे। और फिर राम को तो आपने देखा है, राम की कथा में राम जो है वो तो बड़े सबल हैं, बुरी से बुरी स्थिति में घबराते नहीं है, लेकिन निराला आम व्यक्ति के रूप में है। हम सबके बीच में राम है, अंदर राम बसा है, उसको जागना पड़ेगा। जो दशरथ पुत्र राम है, भगवान राम जिसे हम कह रहे हैं, उनकी भी तो एक पत्नी का हरण हो गया, वो भी तो टूटे हुए हैं, लेकिन हार नहीं मान रहे। निराला भी हार नहीं मान रहे, पत्नी के निधन पे टूट गए, बेटी के निधन पे टूट गए, समाज की विषमता ने तोड़ दिया, आर्थिक स्थिति ने तोड़ दिया, फिर भी जिंदा बचे हुए लड़ रहे हैं उसी समाज से, और बार बार इस बात को स्वीकारते हैं, धिक जीवन भर पाता आया विरोध। ये बताया कि जीवन भर विरोध ही मिला, कभी उनको किसी ने समर्थन नहीं दिया कि थोड़ी सी आशा की किरण बन जाए। धिक साधन जिसके लिए सदा ही किया शोध। शोध मतलब खोज करना, मतलब श्रम किया लगातार, लेकिन कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। जीवन ऐसे ही चला गया, धिक्कारमय जीवन है जिससे कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। ये बताया अपनी स्थिति को, ठीक है, लेकिन टूटते नहीं है बार बार, मगर समाज की विषमता डराती है, भयावहता डराती है, और वो कहते हैं अन्याय जिधर शक्ति उधर। इनको लगता है कि समाज में ये स्थिति है, और आज आप देख रहे हैं यही है, जहां समाज में अन्याय होता दिखता है, समझ लेना शक्ति उसी के पास है, शक्तिशाली ही अन्यायी होता है। हमारे और आप जैसा आम आदमी तो क्या होगा, कोई कुछ कह भी जाए तो हम उसका कुछ प्रत्युत्तर भी नहीं दे सकते, और किसी शक्ति संपन्न को आप जरा सा ऊंची आंख से, कैड़ी आंख से देख भी लें तो आप देखिए अगले दिन हत्या करवा देगा वो आपकी। तो अन्याय जिधर शक्ति उधर, निराला कह रहे हैं समाज में ऐसी स्थिति है, तो कैसे लड़ेंगे ऐसी शक्ति से, कैसे अन्याय खत्म होगा? तब वो हनुमान जी के रूप में एक शक्ति की आराधना की बात करते हैं और कहते हैं शक्ति की करो मौलिक कल्पना। जब समाज के इस अन्याय से, अन्यायियों से, अत्याचारियों से आप लड़ नहीं पा रहे, शक्तिशाली हैं वो लोग, तो अब उनसे बड़ी शक्ति करनी पड़ेगी अर्चित, या नई शक्ति को, मौलिक शक्ति को जन्म देना पड़ेगा। आप देखिए पूंजीपति कितने सबल हैं, सर्वहारा वर्ग क्या कर सकता है? कुछ नहीं कर सकता। तो फिर सर्वहारा वर्ग को मौलिक कल्पना करनी पड़ेगी नई ताकत की, और आप देखिए क्रांति के रूप में वो ताकत काम करती है, और फिर पूंजीपति को कहीं घुटने पर आना ही पड़ता है। तो निराला उसी मौलिक उसकी कल्पना करते हैं, ठीक है। और इस प्रकार ये जो राम की शक्ति पूजा है, ये बांग्ला की कृतवास रामायण जो है उससे प्रभावित रचना है। बांग्ला की कृतवास रामायण से प्रभावित रचना, ये आपसे पूछ सकता है, तो आप इसके बारे में जरूर बताइए, क्योंकि ये पूछ सकता है, क्योंकि राम की कथा जो है वो एक भाषा में नहीं लिखी गई है, वो कई भाषाओं में लिखी गई है, और बांग्ला की जो ये रामायण है उससे प्रभावित होकर ये आई। क्लियर हुई ये बात?
यहीं पर जब चर्चा हुई है तो और एक बात करें, ये विधवा कविता को देखें। विधवा कविता की अगर आप बात करें, भारत की विधवाओं पर द्विवेदी में तो खूब लिखा गया, लेकिन विधवाओं की स्थिति की बात खत्म नहीं हुई, उसके बाद उद्धार नहीं हुआ। और निराला ने अपनी कविता में इस विधवा के चित्र का जो वर्णन किया है, अगर आप वो पंक्ति पढ़ेंगे तो एक बार ऐसा लगेगा महादेवी की पंक्ति है, लेकिन वो महादेवी की पंक्ति नहीं है, वो निराला की ही पंक्ति है और कविता है विधवा। लास्ट पंक्ति अगर छोड़ दें तो आप बता नहीं सकते। देखिए, वह इष्ट देव के मंदिर की पूजा सी शांत भाव में लीन, वह टूटे हुए तरु की छुटी हुई लता सी दीन। यहां तक अगर आपको दे दें तो आपको ये भाषा बिल्कुल महादेवी की लगेगी, लेकिन जब आप अगली पंक्ति पढ़ेंगे तो पता लगेगा ये किसकी है। वह इष्ट देव के मन, जब आप महादेवी की कविता पढ़ेंगे, बीन भी हूं रागनी भी हूं तुम्हारी, वैसी शब्दावली है। वह इष्ट देव के मंदिर की पूजा सी शांत भाव में लीन, वह टूटे हुए तरु की छुटी हुई लता सी दीन, दलित भारत की ही विधवा है। यहां जाकर पता लगेगा ये विधवा नाम की कविता से ली गई है। भिक्षुक, अभी मैंने जो बताया, भिखारी का चित्र हूबहू वैसा उतारा हुआ है, जैसा देखते वैसा ही लिख देते हैं, लयात्मकता अपने आप चली आती है। अभी जो मैंने आपको बताया, वह आता दो टू कलेजे के करता पछताता पथ पर आता, पेट पीठ मिलकर है एक, चल रहा लकुटिया टेक, मुट्ठी भर दाने को भूख मिटाने को अपनी फटी झोली का मुंह फैलाए। उसी का वर्णन कर देते हैं। देखिए, वह तोड़ती पत्थर, यहां पे भी जैसा देखा वैसा वर्णन कर दिया, हूबहू बिंब अपने आप उभर जाता है। इलाहाबाद के पथ पर देखा, और यहीं पर एक कविता अभी और याद आ रही है, वो भी आप नोट कर लें, जहां वो देवी की वंदना करते हैं, वरदे वीणा वादिनी वरदे। इस कविता का भी नाम याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। कई जगह मंगलाचरण में ये जो मंगलाचरण में ये देवी की वंदना गाई जाती है, वरदे वीणा वादिनी वरदे। ठीक है, तो ये कविता अभी कोर्स में लगी हुई है। वह तोड़ती पत्थर देखा उसे इलाहाबाद के पथ पर, कोई जैसा देख रहे हैं वैसा ही लिख रहे हैं। किस तरह वो लगातार गुरु हथौड़ा हाथ लगातार नित्य श्रम में लग्न है। और सुंदर सौंदर्य कम नहीं है। देखिए, सौंदर्य केवल गौर वर्ण का नहीं है, वो कह रहे हैं श्याम रंगी है, क्योंकि धूप में काया श्याम वर्णी हो गई है। और लेकिन एक तरफ देखती है वो बंगला जहां पूंजीपति एसी में रह रहा है, और यहां पर वो जून की गर्मी में लू के थपेड़े में पत्थर तोड़ने का काम कर रही है। कह रहे लू ऐसी है कि रुई जो धू धू करके जल रही है, ऐसी लू के कारण सड़क ऐसी धू हो रही है, ऐसा वर्णन कर रहे हैं। और पत्थर का प्रहार जो ऐसा लगता है कि वो आक्रोश जो है निकल रहा है वो पत्थर पर, इन पूंजीपतियों के प्रति, कि एक तरफ ये हैं ऐशो आराम जी रहे हैं, और एक तरफ हम हैं जिनके कारण इनको ऐशो आराम मिल रहा है। तो उसका पत्थर पर हथौड़ा चलाना वो कहीं ना कहीं आक्रोश का एक स्वर है। ये बादल राग, ये कविता भी प्रगतिवादी स्वर की कविता है। एक तरफ तो बादल की कविता की बातें करते हैं कि बादल आए बारिश करे हरा भरा हो जाए, लेकिन नहीं, निराला बादल को बरसकर हरा भरा करने की बात नहीं करते हैं। वो चाहते हैं कि बादल बरसे, बरसों बादल, जीर्ण शीर्ण जितना कुछ है सब पुराना चीज सब नष्ट भ्रष्ट हो जाए। ये पुराने का नष्ट भ्रष्ट होने का मतलब क्या है? रूढ़ियों का खत्म हो जाना। निराला चाहते हैं ये जितनी भी रूढ़ियां हैं, जितनी भी चीजें हैं, उन सब का नाश हो जाए। वो चाहते हैं बादल राग के
माध्यम से। ठीक है। और एक कविता है इनकी, यही लिख लीजिए, जागो फिर एक बार, शेर की मांद में आया है शेर। ये शेर की मांद कौन है? सर्वहारा वर्ग। ये गीदड़ हैं जो आए हैं, जागना पड़ेगा सर्वहारा वर्ग को, बिना जागे ये काम हो ही नहीं सकता। ये कविता है जागो फिर एक बार पूछ सकता है आपसे। ठीक है। वहीं एक और कविता आती है, वो भी कोर्स में लगी है। ये कविता है, जल्द जल्द पैर बढ़ाओ, आओ आओ, आज अमीरों की हवेली होगी, गरीबों की पाठशाला, धोबी पासी तेली चमान, खोलेंगे, कौन है? संयुक्त वर्ग के, खोलेंगे अंधेरे का ताला, एक पाठ पढ़ेंगे, आओ टाट बिछाओ, जल्द जल्द पैर बढ़ाओ। जल्द जल्द पैर, जल्दी जल्दी पैर बढ़ाना है। क्रांति के स्वर के लिए अब देरी नहीं करनी है, और आपको जल्दी जल्दी हाथ चलाना है, क्योंकि नोट भी करना है। ये कविता जल्द जल्द पैर बढ़ाओ सीधे सीधे मार्क्सवादी टोन की कविता है। आज अमीरों की हवेली पर धावा बोलना पड़ेगा गरीबों को, वहां पर पाठशाला बनानी है, सब आएंगे। अंधेरे का ताला, रूढ़ियों को हटाकर, ये अज्ञानता का ताला हटाकर पाठ पढ़ना पड़ेगा, एक पाठ पढ़ना पड़ेगा कि सब समान है, कोई अलग नहीं है। जल्द जल्द पैर बढ़ाए, देर नहीं करनी। अगर देर कर दी तो शायद फिर स्थिति उभरने की नहीं आ पाएगी। निराला सीधे सीधे शब्दों में चेतावनी भी दे देते हैं। तो ये कविता है जल्द जल्द पैर बढ़ाओ। ये पूछ ले आपसे, यहां तक हो गई, यहां तक हम मिटा देते हैं। वरदे वीणा वादनी आपने लिख ली, सरस्वती देवी की वंदना है। और यहीं पर एक कविता आती है जिसका नाम है स्नेह निर्झर बह गया, रेत जो तन रह गया। आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि स्कूल में लगी हुई कविता है, आपसे पूछ सकता है। मैंने अलंकार के संबंध में भी बताई थी, इसमें अलंकार है, रूपक भी है, स्नेह रूपी निर्झर और ज्यो तन में उत्प्रेक्षा। अलंकार की दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट है, कवि का नाम पूछे तो भी इंपॉर्टेंट है, दोनों दृष्टि से आपसे पूछ सकता है। ये कविता देखिए, बांधो न नाव इस ठाव बंधु, पूछेगा सारा गांव बंधु। ये कविता है। और आप देखेंगे इसी नाम से मिलती जुलता एक उपन्यास है, उपेंद्र अश्क का है वो उपन्यास, उसकी चर्चा होती है। उपन्यास का नाम है बांधो न नाव इस ठाव, बस इतना ही है। लेकिन इस कविता का नाम है बांधो न नाव इस ठाव बंधु, पूछेगा सारा गांव बंधु। ये ठाव कौन सा है? ये है मन। अब मन में स्मृतियां जो है वो लाना नहीं चाहते हैं, वो बेचैनी पैदा करती हैं। ये गर्म पकौड़ी, रानी और कहानी, खुजराहो, ये सब कविताएं जो हैं ये सब मार्क्सवादी स्वर की कविताएं हैं। एक प्रश्न तो ऐसा भी पूछ सकता है, ये गर्म पकौड़ी दे दे, रानी और कहानी दे दे, खुजराहो दे दे, जल्द जल्द पैर बढ़ाओ दे दे, हैं, और एक स्नेह निर्जर भगे ये कविता दे दे। कौन सी कविता मार्क्सवादी स्वर की नहीं है? तो ये नहीं है, ये सब मार्क्सवादी स्वर की कविताएं हैं। ऐसा करके क्वेश्चन भी दे सकता है। क्लियर हो गया? काव्य संग्रह की बात करेगा तो कुकुर मुक्ता काव्य संग्रह जो है वो मार्क्सवादी स्वर का है, तो आप उसके बारे में बता सकते हैं, इस तरह से क्वेश्चन कर सकते हैं। ये संध्या सुंदरी कविता, ये भी कोर्स में लगी हुई है, आप देखेंगे इसमें भी रूपक बांधा है, मानवीकरण किया गया है पूरा संध्या का, पहले भी मैं चर्चा कर चुका हूं। दिवसावसान का समय, मेघ में आसमान से उतर रही
संध्या सुंदरी, परिसी, धीरे धीरे धीरे। और ये मैंने कहा था अलंकार की दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट पंक्ति है और वैसे भी। क्यों इंपॉर्टेंट है? एक तरफ तो ये अलंकार है संध्या रूपी सुंदरी, परिसी सी के कारण उपमा अलंकार है, और धीरे धीरे में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। तो तीन अलंकार आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं। और उसके साथ साथ पूरे संध्या का मानवीकरण किया है, तो मानवीकरण अलंकार है। चार अलंकार आपको दिखाई दे रहे हैं एक साथ। तो हो सकता है चारों अलंकार का नाम दे रखा हो, एक अलंकार का नाम चेंज कर रखा हो, और पूछे बताइए कौन सा अलंकार यहाँ नहीं है, तो आप बता सकेंगे ये अलंकार यहाँ पर नहीं है। उसके आधार पर आप इसका आंसर दे सकते हैं। क्लियर हो गई बात? पंचवटी प्रसंग भी इन्हीं की एक कविता है जो इसी रूप में आपको दिखाई देती है। अब बात करते हैं इन पर एक जो दर्शन है, जैसे हमने देखा प्रसाद पर प्रतिविज्ञा दर्शन का प्रभाव है, इन पर जो है कौन सा दर्शन का प्रभाव है? अद्वैत वेदांत, इस दर्शन का प्रभाव है। अद्वैत वेदांत दर्शन का प्रभाव है। ठीक है। और निराला जो है उनके जो मूल स्वर है उसमें वो ये क्या कहते हैं कि कविता मनुष्यों की भांति कविता की भी मुक्ति होती है, ये कह रहे हैं निराला। जिस प्रकार मनुष्यों की मुक्ति होती है ना, वैसे ही कविता की भी मुक्ति होती है। ये वैसा ही शब्दावली है जैसी रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। और इसी रस दशा के लिए वाणी जो शब्द विधान रचती है उसका नाम कविता है। तो जिस प्रकार हृदय से हम ज्ञान की स्थिति से उबरने लगते हैं, ज्ञान की ओर चलते हैं, तो हम मुक्त होने लगते हैं। ठीक है, वैसे ही कविता की भी मुक्ति होती है। तो ये जो रामचंद्र शुक्ल ने कही है वही बात सी है, ये ध्यान रखना। लेकिन ये पंक्ति ध्यान रखना निराला की है, और निराला ने चाहे मुक्त छंद में कविता की पैरवी की है, लेकिन वो ट्रेडिशनल छंदों में भी एक छंद है जिस कौन सा कवित्व, इस छंद को सराहते हैं। इसलिए कवित्व को इन्होंने जातीय छंद कहा है। जातीय छंद होता है जो सभी आम आदमी भी प्रयोग करता है, खूब प्रयोग हुआ है जातीय छंद के रूप में कवित्व का। आज भी कवित्व गाए जाते हैं। जो कुछ छंद है जिसको हर कोई नहीं गा सकता, कुंडलिया हर कोई नहीं गा सकता था। जातीय छंद जो सबके लिए प्रयुक्त हुआ हो, उसकी बात की जा रही है। ठीक है, तुलसीदास जो इनका था वो खंड काव्य था एक, लेकिन ये जो है ये परिमल की जो भूमिका लिखी है उसमें तो पहले कविता को डिफाइन कर दिया कि उसकी मुक्ति होती है, और वहीं पर चर्चा कर दी कि कवित्व जो है एक ट्रेडिशनल जो छंद है वो वास्तव में जातीय छंद है। तो निराला जो है वो शुरुआती दौर में युग की प्रभाव से आपको दिखाई देंगे छायावादी कविता करते हुए, प्रेम की, सौंदर्य की, श्रृंगार की। लेकिन बहुत जल्दी ही आर्थिक स्थिति के कारण, अपने बांग्ला के ओझ के कारण कह लें, समाज की विषमता के कारण कह लें, और या काव्य के प्रभाव जो प्रगतिशील प्रभाव है उसके कारण कह लें, बहुत जल्दी ही कुकुरमुत्ता से इनकी कविता में प्रगतिवादी स्वर जुड़ गया। ये जितने छायावादी कविता वाले हैं उनमें प्रसाद में नहीं दिखाई देता ये स्वर। प्रसाद में हमने कहा राष्ट्रीयता और सांस्कृतिकता का, ऐतिहासिकता का स्वर है। निराला में मगर प्रगतिवादी स्वर जुड़ता है। अगली क्लास में जब हम पंत को पढ़ेंगे तो पंत में भी दिखाई देगा।